कि पूरा कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंस का फंडा क्या है। व्हाट पोर्टल में कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। क्या वो आपके सीयूईटी के स्कोर पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, या फिर एक नोटिस देख पा रहे होंगे लोग वीडियो कॉल करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट उनकी हेल्प से बना सकते हैं। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है सीयूईटी स्कोर पे डिपेंडेंट। प्रायोरिटीज 1, 2, 3, 4 होती जाएंगी। इसमें हम आग्रह करते हैं कि जो प्रेफरेंसेस आप इस फेज में भर देंगे वो आपके सभी एलोकेशंस का, यदि आप अपग्रेड के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपकी जहां आपको सीट मिली है उसके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DU-Buddy। आज इस वीडियो में हम आपके कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं DU CSCS पोर्टल से रिलेटेड, वो सारी एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड क्या क्या हम देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पूरा कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंस का फंडा क्या है। व्हाट आर कॉलेज प्लस कोर्स प्रेफरेंसेस, इसको हम जो है एक एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, आपके पोर्टल में कई बच्चे बोल रहे हैं भैया मेरे तो पोर्टल में कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। क्या किसी के पोर्टल में आ रहा है या किसी के पोर्टल में नहीं आ रहा है? तो इस टाइप की डाउट है। सेकंड पॉइंट कि कब जो है आप लोगों को प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पोर्टल में दिखेगा। थर्ड डाउट हम देखेंगे कि जो आप लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए जो आप अपलोड करोगे आपके CSCS पोर्टल में, क्या वो आपके CUET के स्कोर पे डिपेंडेंट होनी चाहिए या फिर CUET के स्कोर से इंडिपेंडेंट जो है वो होनी चाहिए। फोर्थ हम देखेंगे कि हाउ टू मेक बेस्ट पर्सनलाइज्ड कॉलेज प्लस कोर्स प्रेफरेंसेस फॉर यू। कैसे जो है आप बेस्ट कॉलेज या फिर कोर्स प्रेफरेंसेस जो है वो आपके खुद के लिए बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया हूँ, तो इसको पॉइंट आउट करके जो है कमेंट्स में मत डालना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो का कंटेंट प्लस शूटिंग में ही हम लोगों को लगभग 5 घंटे जो है वो लग गए हैं। जगह जगह पे सर्च करना पड़ा, कुछ ऑफिशियल इंटरव्यूज़ देखनी पड़ी, 1-2 घंटे की पूरी वीडियोस देखनी पड़ी, साथ ही साथ पूरा जो आपका बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन था कल जो रिलीज़ हुआ था 14 जून को जो रिलीज़ हुआ था, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ी हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद अगर आपकी डाउट सॉल्व होती है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपके डाउट सोल्व हो तो ही लाइक करनी है, अगर डाउट सोल्व नहीं हो तो आप कमेंट्स में जो है आपके डाउट को जो है लिख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी चीज़, DU-Buddy चैनल पे ऐसे ही अप टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे, तो आप DU-Buddy चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि DU-Buddy जो है वो एक ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड स्टार्टअप भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है DU का, उसके द्वारा। एंड ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो CIC है उन्होंने ही हमें प्रोवाइड कर रखा है। चलिए अब फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंसेस का सिस्टम क्या है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन के पास में आ जाइए सर, ठीक है। BSc फिजिक्स ऑनर्स हिंदू कॉलेज क्या है? फर्स्ट प्रेफरेंस कोई बच्चा रखता है कि हिंदू कॉलेज से मुझे फिजिक्स ऑनर्स करनी है। सेकंड प्रेफरेंस रखता है चलो फिजिक्स ऑनर्स रामजस कॉलेज से कर लूँगा अगर हिंदू वाली नहीं मिली तो। तीसरी बोलेगा चलो केमिस्ट्री ऑनर्स कर लूँगा भाई हिंदू कॉलेज से अगर फिजिक्स ऑनर्स इन दोनों कॉलेज में नहीं मिली तो। फोर्थ बोलता है कि चलो पहले तीनों ही नहीं मिली तो मैं मैथ्स ऑनर्स कर लूँगा बैंकी से, बैंकी साउथ का अच्छा कॉलेज है। फिफ्थ में बोलता है चलो ये मेरे प्रीफर्ड कोर्सेज थे क्योंकि मुझे आगे जाके इनमें MSc करनी है, ये करनी है, वो करनी है, अगर मुझे ये मेरे बेस्ट कॉलेजेस भी हैं ये नहीं मिलते हैं तो मैं इंग्लिश ऑनर्स कर लूँगा अगेन एक बेस्ट कॉलेज से जो कि सेंट स्टीफेंस है। ऐसे करके आप सोचिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं एक कॉलेज में। हिंदू कॉलेज में ही आप देखेंगे तो आप लगभग 10 से 20 कोर्सेज के बीच में मिलेंगे आपको कोर्सेज। एक हिंदू कॉलेज से आप 20 कॉलेजेस को सेलेक्ट कर 20 कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन रामजस में भी 20 को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड सेलेक्ट भी आपको एक लाइन से नहीं करना है, मिक्सचर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा ना, हिंदू का एक कोर्स, फिर रामजस का एक कोर्स, फिर स्टीफेंस का एक कोर्स, SRCC का एक कोर्स, ऐसे करके फुल मिक्स करके ना DU के 60 से 70 कॉलेजेस हैं, हर एक में 10 से 15-20 के अराउंड कोर्सेज हैं, तो आपकी 1000+ कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाती हैं। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप लोगों के लिए हो जाता है कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो आप समझ गए कि कॉलेज प्रेफरेंसेस का फंडा क्या है। आई होप ये डाउट आप लोगों की जो है क्लियर होती है। अब दूसरी डाउट की तरफ हम चलते हैं कि भैया ये प्रेफरेंस लिस्ट हमें कब जो है सेलेक्ट करनी है। सो अगेन स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आप स्क्रीन पे एक नोटिस देख पा रहे होंगे, ये जो है ऑफिशियल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का
जो आपका बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन लॉन्च हुआ था, इसके अंदर बता रखा है कि जब एनटीए आपका रिजल्ट जारी करेगा, जो आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, उसके बाद जो है आप लोगों का प्रेफरेंस फिल करने का ऑप्शन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे लाइव हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपका सीयूईटी का फाइनल स्कोर कार्ड आता है, तब जो है आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे प्रेफरेंस फिलिंग, एंड उसको फेज़ 2 भी बोलते हैं। आप कई जगह देखोगे कि DUCSAS फेज़ 2, वो फेज़ 2 है आपका प्रेफरेंस फिलिंग। जैसे ही आप लोगों का सीयूईटी का रिजल्ट आता है तभी जो है वो ओपन हो जाएगा। एंड फिलहाल जो डेट्स आ रही हैं इसको लेकर के, वो आ रही हैं लगभग 30 जून के अराउंड जो है ये ओपन हो जाएगा। एंड 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है एंड ऑफ जून बोला गया है। तो जून के लास्ट में आप लोगों को प्रेफरेंस फिलिंग का ऑप्शन अपने पोर्टल में दिखने लग जाएगा। तो अभी आपके पोर्टल में ये नहीं दिखेगा, बाद में दिखेगा 30 जून के अराउंड। उस टाइम भी हम लोग आपको नोटिफाई कर देंगे। इस चीज़ को लेकर के आप लोग टेंशन में मत रहिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। भैया हम जो है सीयूईटी स्कोर के ऊपर डिपेंड होकर के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं क्या? बच्चों की डाउट आती है ये। देखिए, पहले तो मैं सीधा आपको एक मतलब स्टेटमेंट है वो बता देता हूँ, फिर उसके रीजंस मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है सीयूईटी स्कोर पे डिपेंडेंट नहीं होगी। आपके सीयूईटी में मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी आपकी सेम प्रेफरेंस सीट रहेगी। सीयूईटी में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपके 800 में से 800 आ रहे हैं, 600 में से 600 आ रहे हैं, तब भी आपकी सेम प्रेफरेंस लिस्ट रहने वाली है। अब इसके पीछे का रीज़न समझने की हम जो है कोशिश करते हैं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि कोई बच्चा एक प्रेफरेंस को अपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखता है। फॉर एग्जांपल, बच्चे बोलते हैं कि एक एवरेज कॉलेज में ना मैं किसी कोर्स को अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में रख लेता हूँ, एंड किसी बच्चे ने वही प्रेफरेंस जो है 50वें नंबर पे सेम कोर्स और कॉलेज की रखी होगी, तो वो मेरे को जल्दी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो है फर्स्ट पे रखी है, उसने 50वें नंबर पे रखी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिस्टम क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। SRCC का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए SRCC कॉलेज है, उसके अंदर 1000 सीट्स अवेलेबल हैं BCom ऑनर्स के अंदर, एंड जो है टॉपर्स जो हैं उन्होंने अपना क्राइटेरिया ऐसे सेट कर रखा है कि हमें जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो है SRCC सेलेक्ट कर दी उन्होंने। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है, जो टॉपर है, जिसके 800 में से 800 नंबर आए हैं, उसको SRCC कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टोटल 1000 सीट्स हैं। सेकंड टॉपर को भी मिल जाएगा, थर्ड टॉपर को भी मिल जाएगा। मतलब एक आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनती है अलग अलग। तो उस टॉपर को जो है वहाँ पे जब तक वो 1000 सीट फिल नहीं हो जाती, टॉपर्स की मेरिट लिस्ट में से 1000 एक बच्चे को देखा जाएगा कि इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। जब तक फर्स्ट प्रेफरेंस अगर वो टॉप में आ रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उनको मिल रही है, उनको वो देते जाएंगे। उसके बाद आप ये मानिए कि 1000 सीट जो है जो SRCC कॉलेज है उसकी फिल हो जाती हैं। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद वाला, मान लो कि 1001 नंबर पे जो स्टूडेंट है मेरिट लिस्ट में, उससे उसकी प्रेफरेंस देखेंगे, उसने भी SRCC फिल कर रखी होगी उस टाइम पे, लेकिन SRCC की सीट्स फिल हो रखी हैं। तो क्या होगा कि उसको जो है नेक्स्ट जो उसकी सेकंड प्रेफरेंस होगी ना, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो फिल हो रखी है, उसकी सेकंड प्रेफरेंस जो है उसको वो मिल जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस हो सकता है हंसराज में BCom ऑनर्स कर रखी हो, रामजस में BCom ऑनर्स कर रखी हो, समझ रहे हो आप? तो इस हिसाब से जो है आपको कॉलेज की अलॉटमेंट होती है, कोर्स की अलॉटमेंट होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि CUET स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। जिस बच्चे के मार्क्स कम है उसको एवरेज कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए। आप बिल्कुल जो है टॉप कॉलेज को ऊपर रखिए, ऐसे ही आप लोगों की प्रेफरेंस बनती जाएंगी। जहाँ पे आपकी मेरिट में आप सेटिस्फाई होते होंगे, ऑटोमेटिकली आपको वो दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आप जो है बेस्ट प्रेफरेंस कैसे जो है बना सकते हैं। देखिए, हमने ड्यूबडी ऐप में 2 ऑप्शंस आप लोगों को दिए हैं। एक तो जो है आप लोग खुद जा कर के अपनी प्रेफरेंस सीट जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे, प्रेफरेंस सीट जनरेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा। प्रेफरेंस सीट जा कर के वो टूल हमने दे रखा है, उसमें आप सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, सारे कोर्सेज के अकॉर्डिंग अपनी लास्ट ईयर की कट ऑफ्स भी हमने लगा दी है। क्योंकि सिर्फ कोई आपको ये बता दे कि आप इस कॉलेज को ऊपर रख लो, इसको नीचे रख लो, तो वो फेयर नहीं होगा। हमने लास्ट ईयर्स की कट ऑफ्स भी आपको दिखाई है कि इस कॉलेज की कट ऑफ्स क्या रही हैं।
जिस कॉलेज की कट ऑफ अच्छी रही है यार, ऑफकोर्स सी बात है वो अच्छा कॉलेज होगा। जिसकी थोड़ी कम अच्छी जिसकी कट ऑफ डाउन रही हैं वो थोड़ा नीचे आएगा ना आपका कॉलेज। तो हमने सारी कट ऑफ दिखा दी हैं, आप वहाँ पे जा कर के खुद से जो है हम रेफरेंस लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमने ये दिया है कि आप जो है अपने सीनियर्स से जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज में हैं, आप उनसे जा कर के बात कर सकते हैं। उनसे आप लोग वीडियो कॉल करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट उनकी हेल्प से बना सकते हैं। उनसे कॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं, कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, क्या प्लेसमेंट्स है किस कॉलेज की, तो उनसे डिस्कस करके आप बना सकते हैं। ये दो ऑप्शंस आई थिंक आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये फीचर यूज़ करना है तो DuBuddy ऐप के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के iOS और प्ले स्टोर जो है दोनों के ऊपर देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लोग जो है गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं DuBuddy ऐप के बारे में, वहाँ पे मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। साथ ही साथ DuBuddy चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट्स में डाल दो। इस ऑफिस के जस्ट सामने जो है एडमिशन ब्रांच है, पहुँच जाएंगे उनके पास डाउट्स लेकर के। हम क्या दिक्कत है, आपके डाउट्स सोल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। आफ्टर द CUET रिजल्ट्स आर अनाउंस, जैसे ही CUET के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे फिर हम अपना सेकंड फेज खोलेंगे। ये फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फेज में बच्चे अपनी प्रेफरेंसेस भरेंगे। As you could just do a little maths, और सर ने बताया, in Delhi University a student can, if he or she is eligible to a program, to the programs of all the programs, we have an option of 1550 program plus college combinations from which the student can choose and make their preferences. So the second phase will be launched just after the results of CUET are announced. In this phase, the candidates will have to again log into their dashboard and they will have to select the program and colleges. We will use the lesson हमने last year use किया था, हम इस साल भी normalized course जो CUET provide करेंगे उन्हीं के आधार पर एडमिशन करेंगे according to the program specific eligibilities. Then students will be asked to do subject mapping. मैं आपको याद दिला दूं कि, और हमने अपने बुलेटिन में भी ये बात लिखी हुई है कि वही सब्जेक्ट्स बच्चे CUET में लिए जो उन्होंने क्लास 12th में लिए थे, इन सब्जेक्ट्स की बच्चे मैपिंग करेंगे। मैपिंग के आधार पर फिर उनको उनकी एलिजिबिलिटीज पता चल जाएंगी। जितने भी प्रोग्राम्स के लिए वो एलिजिबल होंगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर उनका स्कोर आ जाएगा। 4 सब्जेक्ट है या जहाँ 3 सब्जेक्ट है या जहाँ भाषा अनिवार्य है, उन सबके सब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली CUET के मार्क्स ऐड करके एलिजिबिलिटीज आ जाएंगी। ये हमारा पोर्टल कर देगा। They just have to then select, or probably you have to order the college and program preferences. Now this step is a very important step because the process in which you enter the program and college combination, that will become the priority list also. तो जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे ही आपकी प्रायोरिटीज 1, 2, 3, 4 होती जाएंगी। इसमें हम आग्रह करते हैं कि बच्चे ना तो जल्दबाजी करें और ना ही पूरे लास्ट मिनट का वेट करें, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप। जो प्रेफरेंसेस आप इस फेज में भर देंगे वो आपके सभी एलोकेशंस का आधार बनेगी। अपग्रेड का भी वही आधार बनेंगे, स्पोर्ट्स और ECA के एडमिशन का भी वही प्रेफरेंसेस आधार बनेंगे। आप बाद में ऐड और डिलीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, बस हम एक आपको ऑप्शन देते हैं कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा और यदि आप अपग्रेड के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपकी जहां आपको सीट मिली है उसके ऊपर की प्रेफरेंसेस को आप रीऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन आपको याद दिला दें कि हम ऐड और डिलीट का ऑप्शन नहीं दे पाते हैं। So we request the students to be very careful. They should rather select all the program and college combinations in which they are eligible. They should give maximum number of preferences and please arrange the preferences very, very carefully. Only the programs and colleges that have been selected at this stage will become the basis for entire admission process. Do not wait for the last minute. In fact, we would like to request you at this platform, क्योंकि अगर आपका CUET का एग्जाम हो गया है तो आपके पास अभी टाइम है। आप लिस्ट बना के हमने आपको सारे प्रोग्राम, सीट मैट्रिक्स सब बुलेटिन में डाला हुआ है। जहां जहां एलिजिबल है उसके बेसिस पे आप अपनी शॉर्ट लिस्टिंग अभी ही शुरू कर दीजिए। जब तक हम तैयारी कर रहे हैं अपना लॉन्च करने की, आप अपनी प्रेफरेंसेस की शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दीजिए। And do not wait for the last minute of preference filling because then it becomes too cumbersome और गलतियां होने के चांसेस होते हैं। Once the preference phase is over,